सबसे पहले आपको जो ये थॉट है दैट इज कि जो आप पुरानी वाली चीज़ों को बार-बार सोच के अपने आप को ही बुरा फ़ील करा रहे हो, प्लीज़ आप ये स्टॉप करो। अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इस दे स्टॉप रिग्रेटिंग ओवर द थिंग एंड स्टॉप बिल्डिंग भैया। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो कोई नॉर्मल जी मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी टाइप वीडियो नहीं है। अगर आप वो चीज़ समझ के आए हो इस वीडियो में तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट अगर आप रियलिटी में सच में अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हो एंड 27 में अगर जेईई दे रहे हो एंड सीट सिक्योर करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम इसमें ना कोई मोटिवेशन की बात करने वाले हैं जहाँ पर मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, आप एक हफ्ता पढ़ाई करो फिर आप वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाओ। मैं वो नहीं चाहता हूँ। हम इस लेक्चर में बात करेंगे एग्जैक्टली आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर साइकोलॉजिकली आप क्यों प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो अच्छी से एंड उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे एंड एग्जैक्टली क्या चीजें आपको आज नेक्स्ट 7 मंथ्स में करनी है जिससे आप एक सीट सिक्योर कर पाओ। सो बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्या रही। अभी हमने 11th हमने हम दिया है या फिर आप ड्रॉपर हो सकते हो ना। तो आप 27 भी पेपर देने वाले दोनों के लिए ये मैं बातें करने वाला हूँ। फर्स्ट चीज बात करते हैं दैट इज द आप अपनी प्रिपरेशन अगर आपके भी बेकार चली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज दे स्टॉप रिग्रेटिंग ओवर द थिंग एंड स्टॉप बिल्डिंग। भैया क्या ये देखो मैं आपके लिए सारे पॉइंट जो बता रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा तभी आप अपने माइंड को समझा पाओगे एंड समझ पाओगे इस चीज को कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। फर्स्ट थिंग सबसे पहले आप देखो जब आपने 11th में थे या फिर ड्रॉप ईयर अपने आपने लिया है तो आप देखो जब आपकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा एग्जैक्टली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप हमेशा नेगेटिविटी कहते हो। देखो जो हमारा ब्रेन होता है रिमेंबर करता है फेलियर्स को ज्यादा। अगर आपने ड्रॉप लिया है तब भी आपको वो चीज फील हो रही है, अगर आपने 11th आपकी बेकार हुई है तब भी आपको वो चीज फील हो रही होगी क्योंकि हमारा ब्रेन ही इस तरीके से डिजाइंड है जहां पर हमारे हमेशा कुछ भी नेगेटिव चीज हुई है तो उसी के ऊपर हम ज्यादा जा रहे होते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपने मान लो आपने 40 क्वेश्चन किए ठीक है लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए हमेशा आपके दिमाग में जो नेगेटिव वाली चीजें या फिर जो अनकैप्ड वाली चीजें बची वही आपके दिमाग में आती है। तो आपको समझना पड़ेगा आपको अपने देखिए आपकी प्रिपरेशन में हमेशा आपको जो ऐसी फेज है प्रिपरेशन का जहां पर हमेशा आप डिमोटिवेटेड या फिर बेकार फील करते रहते हो एंड अगर आप कोई ऐसी रीजंस बार बार अपने आप को फाइंड आउट करके डीलिंग करते रहोगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। पहली चीज आपको समझना पड़ेगा दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड बात करते हैं तो कि है रिपीटिंग द सेम नेगेटिव थॉट्स विदाउट टेकिंग द एक्शन। हमारे दिमाग में जो आपकी लर्न प्रिपरेशन बेकार हुई भैया लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को यही बोलते रहोगे कि एग्जैक्टली मेरी प्रिपरेशन बेकार थी मैं नहीं कर पाया मैं वापस से वही चीज को बोलोगे आपका कुछ नहीं सही होने वाला है। सबसे पहले आपको जो ये थॉट है दैट इज कि जो आप पुरानी वाली चीजों को बार बार सोच के अपने आप को ही बुरा फील करा हो प्लीज आप ये स्टॉप करो। अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू थिंक कि आपने जो पास्ट में जो मिस्टेक्स की उससे बाहर निकलो। आप अगर नहीं निकलोगे तो नहीं चीजें सही होने वाली हैं। दैट इज आप यहाँ पर आप आफ्टर द रिपीटेड सेटबैक्स यू स्टार्ट बिलीविंग दैट नथिंग विल हैपन एंड यही चीजें होती है जहाँ पर आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि इतनी सारी बार मैं कर चुका हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ मुझसे नहीं होता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज ये सारी अगर आपके दिमाग में चीजें हैं प्लीज इसको साइड करके तब हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द संक कॉस्ट फैलेसी। होता क्या है आप अगर मान लो आपको चोट लगी मुझे यहाँ पर मान लो स्क्रैचेस लगे हैं एंड व्हाट आई डू आई विल वियर द शर्ट अगेन एंड देन वापस उतारूंगा वापस पहनूंगा तो इससे होगा क्या मेरे जो स्क्रैचेस हैं क्या वो सही हो पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं क्योंकि मैं उसको बार बार जाके टच कर रहा हूँ। दिस द सेम थिंग विद योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक बेकार चल रही है एंड आप उसको बार बार वही बोल रहे मेरी प्रिपरेशन बेकार चल रही है एंड यू आर नॉट टेकिंग द स्टेप्स टू इंप्रूव इट दिस इज नथिंग गोइंग टू हैपन। आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज इट एंड देन यू कैन इंप्रूव। रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन करो कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है ठीक है। एंड नाउ एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आती है जो कि प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेगी दैट इज द ज़ेगोनिक इफेक्ट। एग्जैक्टली होता क्या है मान लो अगर आपकी मैं बात करता हूँ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो या फिर आपने 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ी है ठीक है 11th में आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी हुआ क्या आपने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी आपको कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया। आप करते क्या हो वापस आप पूरे काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप पूरी पूरी कोई चैप्टर उसकी जैसे बोलते पूरी मेरी फिजिक्स ही खराब है मेरी 11th की फिजिक्स खराब है मेरा मैकेनिक्स खराब है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी आपको जो माइंड है काइंड ऑफ आपको समझना पड़ेगा वो अनफिनिश जो टास्क है उसको ज्यादा याद करने की कोशिश करता है। अनफिनिश टास्क मतलब अपनी कोई प्रिपरेशन की जो क्वेश्चंस नहीं हुए आपसे कुछ भी चीजें हुई ऐसी चीजें जहां पर आपको लग रहा है कि कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ आपको ज्यादा जो ब्रेन आपका दिमाग याद दिलाने की कोशिश करता है। तो आपको करना क्या है राइट डाउन ऑल दोस थिंग जो कि आपको याद आ रही है कि मेरी ये चीजें अनफिनिश्ड है उसको लिखो। भैया ऐसा क्यों करा रहे हो आप? इंपॉर्टेंट चीज इस वजह से है ये बन जाती है क्योंकि आप पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा कि एक्जैक्टली क्या क्या चीजें मेरी वीक है। आप अगर मान लो मैकेनिक्स में आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है उसकी वजह से आप पूरी मैकेनिक्स स्टार्ट करके आप वापस नहीं कर सकते। अगर आप यही करने लगोगे वापस से आप स्टार्ट टी इक्वल टू 0 करना स्टार्ट कर दोगे नथिंग विल इंप्रूव। आप वापस से उसी फेज में लूप में बंद के रह जाओगे। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको समझना पड़ेगा जो अनफिनिश टास्क आपके जो दिमाग में है उसको लिखो क्या क्या चीजें मेरी बाकी है क्या क्या चीजें मैं नहीं कर पाया हूँ। राइट दोस टास्क आपके दिमाग में जो चीजें हैं प्लीज। नाउ
दी माइंड ट्रैप, जिसके ऊपर हमारे आप जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ हम बात करना चाहते हैं, दैट इज दिस इज यू, आप हो। एंड आपके पास जो एक है पास्ट का गिल्ट एंड फ्यूचर की एंजाइटी। पास्ट का गिल्ट क्या, मैंने अच्छे से नहीं प्रिपरेशन कर पाया हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर की एंजाइटी, मेरा प्रिपरेशन, मेरा जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इतनी प्रिपरेशन करने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपके ऊपर ये डाउट है। तो क्या करना चाहिए, आपके पास पास्ट है, आपके पास फ्यूचर है, बट नाउ राइट नाउ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव, द ओनली प्लेस वेयर यू रैंक, वेयर योर सिलेक्शन यू कैन इंश्योर इज द प्रेजेंट। एंड ये चीज तभी होगी जब आप कोई एक्शन लोगे। समझ पा रहे हो? तो ये मेरा बताने का सिंपल सा मोटिव था, दिस नॉट जस्ट कि साइकोलॉजिकली आपको समझा पाऊं कि एग्जैक्टली जो ये चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। नाउ अब क्या करना है, व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ इट। फर्स्ट, आपने जो भी मिस्टेक्स अभी तक प्रिपरेशन में की हैं, टिल नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी, अभी तक आपने जो जेई प्रिपरेशन की, जितनी भी आपने गलतियां की, प्लीज आप उसको एक नोट लो, डायरी लो, नोट डाउन करो। अगर आप अभी भी इसको सुनते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। प्लीज, दिस नॉट अ कॉमेडी स्किट, आई एम नॉट डूइंग एनी पॉडकास्ट, एनी कोई फालतू बात हम नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप एक नोट निकाल के इस चीज को लिखिए, जो भी आपने मिस्टेक्स की प्लीज उसको नोट डाउन करिए फर्स्ट। एंड उससे आपने क्या चीजें सीखी हैं, प्लीज उसको इम्प्रूव करना। मान लीजिए आपने लेक्चर हमेशा देखते थे पूरा टाइम, एंड बस आप लेक्चर इस तरह बैठ के देख ही जा रहे हो, ये आपकी मिस्टेक है। क्या इंप्रूव कर सकते हो, उसके साथ मुझे शॉर्ट नोट बनाने चाहिए थे, उसके साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे खुद से करने चाहिए थे। तो व्हाट इज द मिस्टेक एंड व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम दैट, क्लोज दैट पेज एंड लेट इट गो। भैया ये क्या, हमने जो इतना सारा सीखा या इतनी चीजें जो हमने रियलाइज की अपने ऊपर, हमने जो इंप्रूवमेंट के लिए सोचा उसको हटा दें, नहीं, अपने दिमाग में रखिए, उस पन्ने को बंद करिए, फाड़ के फेंक दीजिए, बट उसको आपको अपने दिमाग में इस तरीके से भरना है कि आप ये पूरी जब तक प्रिपरेशन तक जे एग्जामिनेशन दे ना पाए, जब तक दे ना दे तब तक आपको अच्छे से वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है। वापस से उन मिस्टेक्स को आप अगेन नहीं रिपीट कर सकते हो। अगर आप वापस से वही चीज़ों को दोहराओगे तो नहीं कुछ इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मोटिवेशन या फिर इन सारी चीज़ों की बात को सुनने के बाद शायद आपके अंदर आ चुका हो कि मेरे को बहुत सारी चीज़ करनी है, मैं ये करूँगा, मैं ये चीज़ करना स्टार्ट कर दूंगा, ये नहीं। यू नीड टू स्टार्ट वेरी स्लो। आप करना स्टार्ट को इस तरीके से करो कि आप इसको कंसिस्टेंटली कर पाओ। मान लो अगर मैंने आप ये वीडियो देखी या फिर आपके अंदर कोई किसी भी चीज़ की वजह से मोटिवेशन आता है एंड आप एक दिन बहुत ज़्यादा चढ़ के पढ़ते हो एंड देन नेक्स्ट डे आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, नहीं हो पा रहा है आपसे, सो आपको इतना ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं जाना, आपको नॉर्मल एक ऐसे लेवल पे आपको मेंटेन करके रखना है जहाँ पर आप पूरी टाइम इस प्रिपरेशन को ले जा पाओ। समझ आई बात को ना? जो भी आप मिस्टेक्स हैं उनसे आप लेसन एंड एक्शन करिए, ना कि उनसे रिग्रेट करके वापस से आपका जो पास्ट है उसको आप बार बार खरोचेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात खुद से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है ना। भैया ये सारी बातें हो गई दिमाग के ऊपर कि हमारी चीज़ें क्या हो रही है हमारे साथ। नाउ द थिंग इज, क्या करना चाहिए। लेट्स जस्ट यू आर अ फ्रेशर और अ ड्रॉपर, इट डजंट मैटर। अगर आप G2027 का पेपर देने वाले हो तो आपको यही प्लान फॉलो करना है, नथिंग एल्स है। 7 मंथ की प्रोबेशन में आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, जो आप बोलोगे भैया बहुत सारा टाइम जा चुका है, अब हमारे पास इतना है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं जनवरी के पेपर के लिए। जनवरी में आप एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो कि नहीं। देखिए आपके पास एक इतना टाइम सफिशिएंट टाइम है जहां पर आप इस प्रिपरेशन को एनहांस करके जो अभी मार्क आप लाना चाहते हो वो ला सकते हो। बट अगर आप इसी तरीके से वापस से पुरानी तरीकों से वेस्ट करोगे, सही तरीके से नहीं करोगे, आपको अगर 1 साल और मिल जाएगा तब भी आप नहीं कर पाओगे। दैट इज द रियलिटी। अगर आपको इंप्रूव करना है, दिस इज अ सफिशिएंट टाइम, नॉट सो मच नॉट सो लेस, सफिशिएंट है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। नाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग, क्या करना चाहिए भैया। फर्स्ट, आपको जो अपनी प्रिपरेशन है 2 फेज में डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द रिकवरी फेज एंड द सेकंड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक्स। रिकवरी फेज क्या, आप इसको मैं 2-3 महीने के टॉपिक्स में से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता, अगर आपका एक दिन आपका कंप्लीटली जो कंप्लीट डे है उसमें आपको 2 फेजेस में पढ़ाई करनी है। फर्स्ट दैट इज अ रिकवरी फेज, जहां पर आप जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं, जो भी आपने रियलाइज किए, मुझे ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते, मुझे इसमें और क्वेश्चंस की नीड है, मुझे ये रिवीजन करना है, मुझे ये चीजें करनी है, दैट इज द रिकवरी फेज, जहां पर आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले देखा हुआ करा हुआ है। सेकंड आता है कंटिन्यूएशन टॉपिक, जहां पर आप जिस भी बैच में इन्वॉल्व हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है विदाउट उसको डिस्ट्रॉय किए बिना, उसको बेकार किए बिना, आपको इस रिकवरी फेज को साथ में लेके चलना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कर सकते कि पुराना जो मैंने वापस से ये चीज जो चल रही है, जो चीज टॉपिक चल रहा है उसको छोड़ के जो हमारा नहीं आता हम उसके पीछे पड़ गए, वो भी नहीं करना है। समझ गए, दोनों को साथ में लेके चलना है ना। भैया आप करना क्या है, सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कंटेंट क्या होता है, क्या ये कंटेंट क्रिएशन है? ऑब्वियसली नहीं। हम बात करते हैं कंटेंट की, जो एग्जैक्टली क्या क्या मटेरियल या फिर क्या क्या जो चीज़ें आपको करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, सबसे पहला रूल हमारे लिए है, दैट इज अ फिक्स योर टीचर एंड द मटेरियल।
आप मटेरियल एंड टीचर्स को फिक्स करो। टीचर्स को फिक्स करने का मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर आप बैच को फॉलो कर रहे हो, जो भी टीचर को फॉलो करो, प्लीज रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप। अगर आपको उनका समझ आ रहा है, अभी तक प्रिपरेशन आप उनसे कर रहे हो, आपको उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उनका लेवल अच्छा है, चीजें सही समझा पा रहे हैं, आप उनको प्लीज फॉलो करो। डू नॉट चेंज द टीचर्स अगेन एंड अगेन। व्हाट इज एक्जैक्टली हैपनिंग, इवन दो जो बच्चे मेंटरशिप में हैं, दे ऑलवेज के सेइंग कि हाँ मुझे चैप्टर नहीं समझा, मैं दूसरे टीचर के पास चला जाता हूँ। बीच में काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर चल रहा है, उसके बाद कहते हैं यार ये भैया समझ नहीं आ रहा, दूसरे टीचर से पढ़ लो क्या। कोई भी चैप्टर चल रहा है, बीच में आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको अभी तक समझ आया, अभी उसके बाद नहीं समझ आ रहा। प्रॉब्लम आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर शायद आपका वीक हो रहा है, क्योंकि आप उसमें इतना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। तो दूसरे टीचर पे भी चले जाओगे, इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। कमियां आपके अंदर भी है, उसको आप इंप्रूव करो, समझ गए। तो आप टीचर्स को फिक्स करके एंड मटेरियल्स को फिक्स करिए। मटेरियल्स को फिक्स करने का मतलब क्यों है, देखिए आप बहुत सारे कंटेंट के ऊपर भागते रहेंगे, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जहाँ पर आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, बट आपका जो टाइम है बहुत ही फिक्स टाइम है, बहुत कम टाइम है, आप बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे नहीं भाग सकते हो। मटेरियल्स को फिक्स करो, मुझे डीपीपी यहाँ से करनी है, क्वेश्चन यहाँ से करने, फिक्स करो उसको ना। आपके 5 स्टेप्स हैं, मैं बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट इज योर कंसेप्ट, जो कि आपका लेक्चर है, जिसको जहाँ से भी आपको देखना है देख सकते हो। फर्स्ट मैं बताता हूँ, अगर कोई चैप्टर आपका ऑलरेडी डन है, तो अगर आपको रिवीजन करना है या फिर आपको लग रहा है कुछ चीजें वीक है बट आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको, तो आप वन शॉट से इसको कर सकते हो। मेरे कुछ रिकमेंडेशन है, फिजिक्स वाला के आप देख सकते हो, जेई वाला के, एंड मोरा क्लासेस के आप लेक्चर्स देख सकते हो, एंड अदर फैकल्टी आप जिनको भी आपका समझ आए उनको आप फॉलो करो। मैं कोई नहीं बता रहा, किन्हीं का देख रहा है ना। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि आपको नहीं आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, गो विद द फुल लेक्चर आप करो उसको। अगर आपने नहीं पढ़ा है एक भी बार, एंड अब आपके 7 महीना टाइम है, आप इस चीज को कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड दिस थिंग, आप रिकमेंडेशन वन शॉट में उनको करो जिनको चीजें ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, आपको डेली आपको क्या करना है, डीपीपीस करनी है, डेली आपको डीपीपीस करनी है, ठीक है। ये आपका डीपीपीस हो गया, आपको डेली करना है, डिसिप्लिन वे में होकर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम तरीका जो कि है, आपको अगर ये आप निकालना चाहते हो, दैट इज द जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आप उनको करो, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उन्हीं को करो। जो मोस्ट टारगेटेड मटेरियल जो है जेई को आपको निकलवा सकता है वो आपका पीवाईक्यूज है, क्योंकि वही जो प्रीवियस ईयर में जो इस पिछली बार पूछे उन्हीं में थोड़े बहुत चेंजेस करके, ज़्यादा नहीं चेंजेस होते हैं, वही आपके मोस्ट ऑफ द देखोगे 60 to 70% पेपर आपका पीवाईक्यू डिराइव्ड ही होता है। तो आपको उन मटेरियल को सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज ही करना है। ये आपका ये हो गया, फिर इस स्टेप में पीवाईक्यूज करो। जो भी आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, प्लीज गिव दैट, छोड़िए मत मॉक टेस्ट। आप एग्जैक्टली क्या है, आपके मान लो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सामने देखूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, तो मैं उसको सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट हो, आप प्लीज उस मॉक पेपर को दो, प्लीज दो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट को नहीं दोगे, आप एग्जैक्टली आपकी कंडीशन क्या चल रही है, क्या चीजें चल रही प्रिपरेशन में, आप नहीं इंप्रूव कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप समझिए इस बात को। नेक्स्ट है, जो भी ये चारों मैंने स्टेप्स बताए आपको रिपीट करना है, सेम वे में रिपीट करो उसको अगेन। ये चारों चीजें आपको हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई करनी है। कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिपीट, इंप्रूव, दैट्स द मोटो एंड नथिंग एल्स। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इस चीज को प्लीज फॉलो करो। एंड दिस इज ऑल, जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था, प्लीज डो नॉट टेक इट एज अ मोटिवेशन कि हाँ मैं बता दिया, मैं चीज़ें समझिए। आप इसको समझने की कोशिश करिए, आपकी प्रिपरेशन कोई इंप्रूव नहीं कर सकता, नीदर मी नॉर एनीवन। जो आपकी लाइफ या फिर जो आपका जो भी प्रिपरेशन फेज है आपकी, जेई जो पढ़ाई करो, नथिंग, कोई नहीं आपका इंप्रूव करा सकता जब तक आप खुद से नहीं चाहते हैं। एंड खुद से भी चाहना एग्जैक्टली बात क्या होती है, आप खुद से चाह लेते हो एक दिन मुझे इंप्रूव करना है, बट नेक्स्ट डे आप अपने आप को वापस उसी फेज में पाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को समझते नहीं हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम आपकी जिस भी चीज़ों से हो रही है, आप उसको देखो कि मुझे आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें आ रही हैं, अकेडमिक नॉन अकेडमिक इशूज, कोई भी इशूज है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इशू, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है एंड कैसे इंप्रूव करना है, वही इसका सॉल्यूशन है। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं बता दूं उसके ऊपर बात कर दूं, डिस्कशन कर दूं, आप उसको समझ पाओगे, कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना कि मुझे प्रॉब्लम है कहाँ आ रही है, समझ गए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, दिस इज निखिल जायसवाल फ्रॉम नाइटिव वारंगल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।